जय जय श्री राधे रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का जीवन खुशियों से भरा रहे। आप सभी का हर इच्छा भगवान पूरी करें। आप सभी हंसते मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। कल की कथा में आपने सुना कि माता देवहूति का प्रश्न, कि देवहूति माता ने प्रश्न किया भगवान कपिल जी से कि मेरा मन बड़ा शांत है, क्या करूं? यही प्रश्न अर्जुन जी का गीता में है, चंचलम हिम मनम कृष्णा। क्या करूं भगवान, मेरा मन बड़ा चंचल है। और सच्ची बताऊं, यही प्रश्न हम लोग आप लोग का भी है कि मेरा मन बड़ा परेशान करते रहता है, बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं रहता, यहाँ वहां भटकता रहता है। तो मन को कैसे बस में किया जाए? तो आज कल मैंने बताया कि मन को बस में करने के लिए क्या उपाय है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करने आता है, कुछ भी, ना ही पुष्प चढ़ाने आता है, ना ही भोग लगाने आता है, ना ही भगवान की कोई सेवा, कुछ भी नहीं आता है। तो यदि आपके घर में भगवान लड्डू गोपाल भगवान होंगे या भगवान की तस्वीरें होंगी, उनके सामने बैठकर जाकर टुकुर टुकुर निहारा कीजिए, देखा कीजिए। क्या कीजिए? देखा कीजिए। और कुछ देर ही सही पर भगवान को देखा कीजिए। कुछ देर ही सही पर भगवान को देखा कीजिए और देखकर भगवान से बातें किया कीजिए। भगवान से बातें किया कीजिए कि प्रभु आप ठीक तो हैं, हमारी सेवा पसंद आपको आई। ऐसे बातें किया कीजिए। भले भगवान बोले ना बोले, ठाकुर बोले या ना बोले, पर हमें ऐसे करना चाहिए। नित्य प्रति जब ऐसे आप करने लग जाएंगे तो एक दिन आपको आभास होगा कि हमारा कन्हैया हमसे बात कर रहा है, हमारा कन्हैया हमसे बात कर रहा है। तुम बात करो। जब तुम बात करोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा कि भगवान हमसे बात कर रहे हैं। एक भाव तो, एक प्रेम की शुरुआत तो करो। तो भगवान को देखो, भगवान से बात करो, उनको देखकर मुस्कुराओ, हंसो, उनको हृदय तक, उनके हृदय तक पहुंचो, उनकी बातों को समझो। और संगत अच्छी होनी चाहिए, संगत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए, लोहा जरा जहाज में पानी में उतरा। वही लोहा ऐसे पानी में फेंक दोगे तो डूब जाएगा, और वही लोहा
नाव के संगत पाकर तैरता है। क्या करता है? तैरता है। तो संगत से गुण आते हैं। संगत आपकी जैसी होगी वैसी आपकी बुद्धि होगी, वैसी रंगत चढ़ेगी। संगत अच्छी होगी तो मन अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा। संगत बुरी तो सब बुरा। इसलिए बुरी संगत से बचना सबसे बड़ा धर्म है। बुरी संगत से बचना सबसे बड़ा धर्म है। बुरी संगत से बच के रहिए, अपने संतान को बचा कर रखिए। आप अपने संतान पर ध्यान रखिए कि संगत कैसा है, किसके साथ उठता बैठता है। इसलिए संगत से गुण आते हैं। संगत से गुण जाए, लोहा जरा जहाज में पानी में उतराए। तो संगत अच्छी होनी चाहिए। और भगवान के सामने बैठकर टुकुर टुकुर निहारा कीजिए, देखा कीजिए और भगवान से बात किया कीजिए। हंसो, उनको हृदय तक पहुंचो, उनकी बातों को समझो। इसके बाद भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान को सदा अपने माथे पर सजाना चाहिए। भगवान को अपने माथे पर सजाना चाहिए। हे नाथ, आप ही मेरे जीवन आधार हैं। हे नाथ, आप ही मेरे जीवन आधार हैं। आप ही मेरे भगवान हैं। आप ही पिता माता हैं, बंधु सखा हैं। सब कुछ आप ही हैं। इस प्रकार ठाकुर जी को, भगवान को अपनी गोद में लेकर सुनाया कीजिए, सुनाया कीजिए। भगवान को नित्य प्रतिदिन, यदि आपके घर लड्डू गोपाल भगवान है तो नित्य प्रतिदिन स्नान कराया कीजिए, श्रृंगार किया कीजिए। कैसे स्नान कराएं? जैसे आप एक छोटे अपने बच्चे को स्नान कराते हैं, उसके हर अंग को पोंछते हैं तौलिया से, वैसे भगवान की सेवा होनी चाहिए। वैसे ही भगवान को स्नान कराओ। स्नान करा के प्रत्येक अंग पोंछो, उसके बाद वस्त्र पहनाओ, उसके बाद उनका श्रृंगार करो। ये क्या हुआ? ये शारीरिक पूजा हुई। ये शारीरिक पूजा हुई। जब शरीर को आप लगाने लग जाएंगे तो शरीर लगते 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 एक दिन मन लग जाएगा। एक दिन मन अपने आप लग जाएगा। ऐसे भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए और एक एक अंग का भगवान का ध्यान करो। ये कपिल देव भगवान माता देवहूति को पूरा समझा रहे हैं। ये कपिल देव भगवान माता देवहूति को पूरा समझा रहे हैं कि भगवान का ऐसे ध्यान करना चाहिए, भगवान का ऐसे ध्यान करना चाहिए। माँ, श्रृंगार करना है। अब भगवान के श्रृंगार करो, भगवान को फिर दर्पण दिखाओ। फिर प्रभु देखो आप कैसे लग रहे हैं, हमारा श्रृंगार आपको पसंद आया, हमारा श्रृंगार आपको पसंद आया। ऐसे भगवान को श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाना चाहिए। भगवान अपनी सूरत देखें कि श्रृंगार जो आपने किया है ये एक भाव है, ये एक भाव है। कहने वाले तो कह देगा कि ये तो ढोंग है, कहने वाले तो कह देगा कि ये ढोंग है। ठीक है, आप ढोंग करो, करते रहो, पर भक्त के लिए एक भाव है, भक्त के लिए एक भाव है, एक श्रद्धा है, एक प्रेम है। तो ऐसे भगवान की सेवा किया कीजिए। मोहन प्रेम बिनु नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान तभी मिलेंगे जब उनसे सच्चा प्रेम होगा, सच्चा प्रेम होगा। भगवान क्या चाहते हैं भक्तों से? सिर्फ व सिर्फ प्रेम, सिर्फ व सिर्फ प्रेम। जितना प्रेम आप अपने बच्चों से करते हैं, अपने पति अपनी स्त्री से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम जिस दिन भगवान से आपकी हो जाएगी,
उस दिन आपकी जीवन सफल हो जाएंगी। उस दिन आपके जीवन सफल हो जाएंगी। प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये प्रेम की भाषा है, सब नहीं समझ सकते हैं। ये प्रेम खग जाने खग ही का भाषा, ये भक्तों का प्रेम है, ये शारीरिक पूजा है। भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान के प्रत्येक अंग अंग का ध्यान करो। भगवान कितने अच्छे घुंघरालू पायल पहने हैं, कितने मनमोहक भगवान के चरण हैं, उनके नख से कितनी आकर्षित प्रकाश निकल रही है, कितनी चमकीली है भगवान की नख। ऐसे भगवान को देखा करो, फिर थोड़ा सा ऊपर उठाओ, घुटनों का ध्यान किया करो, भगवान कैसे टेढ़े खड़े हुए हैं। फिर उनके वस्त्र का ध्यान किया करो कि कैसे ठाकुर जी धोती पहने हुए हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, कितने नाजुक कोमल दिख रहे हैं। उसके बाद उनके कमर को ध्यान करो, उसके बाद नाभि के ध्यान करो। ऐसे करके धीरे 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 उनके पूरे शरीर का ध्यान किया करो, उनके पूरे शरीर का ध्यान किया करो। कितने सुंदर भगवान के अधर हैं, कितने सुंदर गाल हैं, कितने सुंदर कजरीली आंख हैं, कितने घुंघराले से बाल हैं। ऐसे भगवान की ध्यान करनी चाहिए। ये सारी प्रसंग कपिल देव भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं। जब भी आप बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, सीताराम जी का दर्शन करने जाओ, राधा रमन जी का दर्शन करने जाओ, तो पहले उनके चरणों को देखो, पहले उनके चरणों को देखो। एक बात मैं बताऊं, जब भक्त लोग जाते हैं ना, मेरे प्यारे भक्तों, ये बुरा मत मानना, जब भक्त लोग जाते हैं कहीं मंदिर, भगवान को देखते हैं ना, तो आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान को देखते हैं तो क्या करते हैं? आंखें बंद कर लेते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आंखें बंद करके नहीं दर्शन किया जाता है। दर्शन करने गए हो ना, तो दर्शन आंखें खोल कर करो, और दर्शन करते वक्त ऐसी उनकी छवि को अपने हृदय में उतारो कि भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान के चरण के नख कैसे हैं, कि जब जी चाहे जहां रहो तहां उस छवि को देख सको, उस छवि को देख सको। जैसे हम सब मोबाइल में इत्यादि फोटो खींच लेते हैं तो जब चाहते हैं तो देख लेते हैं, वैसे हमारे हृदय में भगवान की छवि बैठ जानी चाहिए कि हम जब याद करें तो उस छवि हमारे सामने दिखे। लेकिन ये हम देखते हैं कि जब कोई बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो वहां जाके आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद कर लेने से क्या होगा? उस छवि को अपने दिल में उतारो, आंखें ताकते रहेगी और छवि का पूरा ध्यान से देखा करो कि भगवान कितने सुंदर वस्त्र पहने हैं, कैसे बांसुरी अधर पे रखे हैं, कैसे टेढ़े खड़े हुए हैं, कैसे करधनी पहने हैं। ये सब प्रत्येक अंग अंग का बारीकी से ध्यान किया करो, ताकि जब कहीं एकांत में बैठो, जब जी चाहे तब उस छवि को दर्शन कर लिया करो। ठीक है? पहले उनके चरणों को देखो, उनके चरण कितने सुंदर है। उनके घुटनों पे नजर डालो, उनकी कमर पे नजर डालो, फिर धीरे से अपनी आंखें उनके हृदय को, श्रृंगार को देखो।
उनके मुखमंडल को देखो, उनके मुस्कान को देखो, उनके आँखों को देखो। बिहारी जी की आँख कितनी सुंदर है, सीताराम भगवान जी की आँख कितनी सुंदर है। भगवान को देखो। तुम दर्शन करने जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ऐसे दर्शन नहीं किया जाता है प्यारे भक्तों। दर्शन करने जाओ तो पूरा ध्यान से दर्शन किया करो, ताकि आप वापस घर भी आए, चाहे वापस कहीं भी आकर बैठे तो जहाँ बैठे और जब याद आ जाए तो छवि आपके आंखों के सामने दिखे। ऐसी ध्यान होनी चाहिए। एक एक अंग का दर्शन करो, भगवान के एक एक अंग का दर्शन किया करो। आपके घर में जो गोपाल जी हैं, आप उन्हीं का ध्यान करो। जिनको देखा है उनका ध्यान करो, जिनको देखा है उन्हीं को ध्यान करो। ऐसा भाव बनाओ कि हमसे बात कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। यही भगवान का ध्यान है, यही भगवान का ध्यान है। दूसरा क्या हो सकता है? पूजा करने लोग जाते हैं तो सोचते हैं कि पहले पुष्प चढ़ाऊं, पहले तुलसी पत्ता चढ़ाऊं, पहले भोग लगाऊं, क्या करूं? भाई, जो आप पहले चढ़ा देंगे भगवान स्वीकार कर लेंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान तो सबके परमपिता है ना। भगवान तो भक्तों के प्रेम चाहते हैं। उन्हें पुष्प, उन्हें मिठाई, उन्हें भोग की क्या आवश्यकता है प्यारे? उन्हें तो प्रेम चाहिए। यदि प्रेम से विदुरानी ने छिलका खिलाई तो भगवान खाए कि नहीं? विदुरानी ने प्रेम से क्या खिलाई? छिलका खिलाई। और केले का फल तो नीचा फेंक रही थी। तो भगवान ने प्रेम के भूखे हैं। उन्हें पुष्प पहले चढ़ाओ तो भी कोई फर्क नहीं है, और भोग पहले लगा दो तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये मन की जो शंका है, इस शंका को दूर कर दिया करो। तो ये हम कौन से पूजा बताए? शारीरिक पूजा। जब शारीरिक पूजा करने लग जाएंगे तो शारीरिक पूजा करते 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 धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ती जाएंगी, और शरीर जब लग जाएगा तब मन भी लगेगा। शरीर लगेगा तो मन भी लगेगा। शरीर लगने के बाद मन भी लगने लग जाएगा। एक दिन वो समय आ जाएगा कि आप जहाँ रहेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे, वहाँ आपको भगवान दिखेंगे। और जिस फील्ड में रहेंगे, जो आपका कार्य है, कार्य करते रहेंगे, लेकिन उस कार्य में आपको कार्य नहीं दिखाई देगा, वो आपको भगवान की सेवा दिखेगा कि मैं ये भगवान की सेवा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। ऐसा एक दिन हो जाएगा। लेकिन कब? जब पहले आप अपने शरीर को लगाएंगे, तब। शारीरिक पूजा है, जब शारीरिक पूजा हो जाए, शरीर पूजा में लग जाए, उसके बाद मानसिक पूजा किया कीजिए। मानसिक रूप से पुष्प तोड़ लाइए, मानसिक रूप से खूब बढ़िया पुष्पों का हार बनाइए, मानसिक रूप से ही भगवान के लिए खूब सुंदर प्रसाद बनाया कीजिए, और प्रसाद बना करके भगवान को स्नान कराया कीजिए। स्नान करा करके सुंदर सा वस्त्र पहनाया कीजिए, भगवान का श्रृंगार किया कीजिए, भगवान का श्रृंगार किया कीजिए खूब सुंदर से। उसके बाद भगवान को भोग लगाया कीजिए, अपने हाथों से भगवान को खिलाया कीजिए, श्री राधा रानी को खिलाया कीजिए। उसके बाद आप कहिए कि हे सरकार, आप श्री जी को खिलाइए ना। जब भगवान कन्हैया श्री जी को खिला ले तो श्री जी से कहिए कि श्री जी आप कन्हा को खिलाइए ना। जब खिला ले, उस वक्त आप अपने को ऐसे देखिए कि मैं टुकुर टुकुर देख रही हूँ, देख रहा हूँ, और ये भगवान श्री जी को खिला रहे हैं, श्री जी कन्हैया को खिला रहे हैं। फिर कन्हैया कहते हैं कि एक और ले लो। श्री जी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, अब नहीं लूँगी। श्री जी भाग रही है, कन्हैया हमारे दौड़ रहे हैं, श्री जी को पकड़ लिए और फिर खिला रहे हैं। ये सब मानसिक पूजा है।
लेकिन ये सबसे उत्तम पूजा है, लेकिन ये स्थिति पहले नहीं आएगी, ये स्थिति पहले नहीं आएगी, ये स्थिति बाद की है। लेकिन पहले शारीरिक पूजा है। पहले कौन सी पूजा? शारीरिक पूजा। पहले शरीर से पूजा कीजिए, उसके बाद मानसिक पूजा तो उत्तम है ना। मानसिक पूजा में तो ना ही आपका 1 रुपया खर्च है, ना ही आपको पुष्प तोड़ने का अपराध लगेगा, ना ही कुछ चीटी चाटी कुछ भी का अपराध ही नहीं लगेगा। इसलिए मानसिक पूजा तो सबसे उत्तम पूजा है। आप जहाँ है वहाँ बैठकर कर सकते हैं, जहाँ है वहाँ बैठकर कर सकते हैं। लेकिन ये स्थिति आएगी कब? पहले मानसिक पूजा करने के बाद, मानसिक पूजा करने के बाद और नित्य प्रति भगवान की कथाएं को सुना कीजिए और भगवान के नामों का चिंतन बना रहे। या आप सीताराम जपते हैं वो भी सही, राधे श्याम जपते हैं वो भी सही, श्री कृष्ण जपते हैं वो भी सही, श्री राधे राधे जपते हैं वो भी सही। जो आपको पसंद आए, जिसमें आपकी रुचि हो, सब वही है, सब वही है, अंतर निवेश मात्र भी नहीं है। आपकी रुचि जिसमें हो उसमें खुश होकर, उस नाम को खुश होकर चिंतन किया कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी गृहस्थी छोड़ दीजिए, आप अपने पुत्र पुत्री पति पत्नी को छोड़कर भगवान की चिंतन किया कीजिए, किसी वन में चले जाइए, नहीं। गृहस्थ जीवन की ही बातें बता रही हूँ कि अपनी गृहस्थी में रहकर भी ये सब किया जा सकता है। गृहस्थ जीवन भी एक आश्रम है। अपने पुत्रों की सेवा करते हुए ये समझो कि मैं अपने, ये मेरा पुत्र नहीं, ये तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है और मैं तो भगवान की सेवा कर रही हूँ, मैं तो भगवान की सेवा कर रही हूँ। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी, ये भाव आ जाएगी, उस दिन समझ लो कि आपकी भक्ति अटल है, आपकी भक्ति भगवान स्वीकार कर लिए। लेकिन ये स्थिति आएगी तब भी जब आगे शरीर को लगाओगे। बिना शारीरिक पूजा के पहले नहीं आएगा ये सब। इस स्थिति को लाने के लिए शारीरिक पूजा जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने पुत्रों का लंच सरियाना है, लंच देना है बनाकर, तो ये छोड़ दो और भगवान की पूजा करो, नहीं। जो आपकी गृहस्थी है, जो आपके गृहस्थ के रूल है, उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद कुछ देर ही, कुछ समय ही निकाल कर भगवान की सेवा किया कीजिए। प्रेम कैसे, प्यार कैसे होता है किसी से? किसी स्त्री कहीं का होता है, कोई पुरुष कहीं का होता है, होता कैसे है प्यार? एक स्त्री पुरुष से प्यार होता है आँखों से, देखते देखते, देखते देखते होता है ना। जब तक आप उसको देखेंगे नहीं तब तक तो प्रेम होगा नहीं। जब आप एक दूसरे से मिलते हैं और मिलते हैं, उसको देखते हैं, देखते 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 बातें होने लग जाती है। उसी प्रकार भगवान के सामने बैठा कीजिए, देखते देखते कुछ कुछ बातें करते 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 बातें आगे बढ़ जाएंगी, बातें आगे बढ़ जाएंगी। भगवान से प्रेम करने के लिए कहीं से अलग से नियम लाने की जरूरत नहीं है। जो आप संसार से प्रेम करते हैं वैसा ही भगवान से प्रेम किया कीजिए। बढ़